पिछले वीडियो में हमने बीसी और एडी की इतिहास दिखाया था। इस वीडियो में हम अपने दैनिक उपयोग किए जाने वाले कैलेंडर के बारे में जानने जा रहे हैं। हमने आपको विवरण में सिखाने के लिए पिछले वीडियो को लंबी अवधि में अपलोड किया है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उस वीडियो को देखकर बोर न हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्राचीन कैलेंडर बेबीलोनियाई या सुमेरियन कैलेंडर था। सुमेरियन कैलेंडर सबसे पुराना था, जिसका इस्तेमाल मिस्र, असीरियन और एलामाइट्स द्वारा किया जाता था। यह एक लूनी सोलर कैलेंडर था। सुमेरियन कैलेंडर की स्थापना स्कूली छात्रा ने की थी, जो सुमेरियन पुनर्जागरण के दौरान उर के तीसरे राजवंश का दूसरा राजा था। उन्होंने 2094 ईसा पूर्व से 2046 ईसा पूर्व तक 48 वर्षों तक शासन किया। कैलेंडर 3 प्रकार के होते हैं: लूनर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर और लोनी सोलर कैलेंडर। आइए इन सारे कैलेंडरों को डिटेल्स में जानते हैं। चंद्र कैलेंडर की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्र के चरण द्वारा की जाती है। चंद्रमा का चरण एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक 29.5 दिन लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सोलर कैलेंडर की गणना पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय पर आधारित होती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकंड का समय लगता है। वहीं दूसरी ओर लूनी सोलर कैलेंडर, जिसकी तिथि चंद्रमा चरण और पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने में लगने वाले समय के आधार पर गणना की जाती है। उदाहरण के लिए यहूदिया, हिब्रू, चीनी और भारतीय कैलेंडर। असमिया कैलेंडर एक लूनी चंद्र कैलेंडर है। इस्लामिक कैलेंडर एक चंद्र कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सोलर कैलेंडर है। आइए अभी असमिया कैलेंडर के बारे में अधिक जानते हैं। असमिया कैलेंडर के महीने हैं बोहाग, जेठ, आहाड़, सावन, भादो, अहिनी, कटी, अघुन, पुह, माघ, फागुन, सौठ। असमिया कैलेंडर के दिन हैं सूर्य रविवार, चंद्रमा सोमवार, मंगल मंगलवार, बुध बुधवार, बृहस्पति गुरुवार, शुक्र शुक्रवार, शनि शनिवार। असम के 3 प्राथमिक प्रकार के बिहू हैं: बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, काटी बिहू या कोंगाली बिहू और माघ बिहू या भोगाली बिहू। रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगाली या कटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है और भोगाली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है, जहां लोग वसंत त्योहार मनाते हैं। रंगाली बिहू को 7 चरणों में वर्गीकृत किया गया है: सोत बिहू, राती बिहू, गोरू बिहू, मनुह बिहू, कुतुम बिहू, मेला बिहू और सेरा बिहू। ये बिहू त्योहार केवल कृषि को लेकर मनाया जाता है और यह किसी भगवान को लेकर नहीं मनाया जाता है। राती बिहू, यह चरण सोत महीने की पहली रात से शुरू होता है और उरुका तक रहता है। यह चरण आमतौर पर एक प्राचीन पेड़ के नीचे या मशाल जलाकर प्रकाशित खुले मैदान में किया जाता था। यह गांव में मनाया जाता था और स्थानीय महिलाओं के लिए एक सभा के रूप में होता था। पुरुषों की भागीदारी, जहां वे एक पेपा यानी भैंस का हॉर्न पाइप बजाते थे और वे अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। सोत बिहू, यह चरण सोत माह के दूसरे दिन से शुरू होता है। इस दिन युवाओं द्वारा बाहरी स्थानों में उरुका की घटना तक रोंगाली बिहू की औपचारिक शुरुआत तक बिहू गीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है। गोरू बिहू, यह चरण असम की कृषि जड़ों से संबंधित है।
यह सोत मास की अंतिम तिथि यानी रोंगाली बिहू के पहले दिन मनाया जाता है। आमतौर पर एक गांव के सामूहिक मवेशियों को तालाब या नदी जैसे जल स्रोत में लाया जाता है। मवेशियों को प्रतीकात्मक जड़ी बूटियों के संयोजन से धोया जाता है। माहलोधी, व्हिप्ड डिघलोटी, लंबी पत्ती वाला एक पौधा, मखियोटी, नरम प्लास्टिक बटरफ्लाई जैसे फूल वाला पौधा, और लौकी और बेंगेना, बैंगन के टुकड़े। मनुह बिहू, बोहाग महीने का पहला दिन मनुह बिहू। मनुह बुजुर्गों का प्रतीक है। लोग बड़ों को वस्तुओं और सेवाओं प्रदान करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। मनुह बिहू में एक परिवार में बड़ों से आशीर्वाद लेने और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक के रूप में पहने जाने के लिए बिहुवान या गामुसा कपड़े के औपचारिक पैच को उपहार के रूप में पेश करने की परंपरा शामिल है। कुटुम्ब बिहू, बोहाग माह की दूसरी तारीख कुटुम्ब बिहू है। कुटुम्ब परिजन का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाते हैं और साथ में लंच या डिनर करते हैं और खबरें और कहानियाँ साझा करते हैं। सेरा बिहू, इसे बोहागी बिदाई भी कहा जाता है। यह रोंगाली बिहू का चौथा और अंतिम दिन होता है। असम के अलग अलग क्षेत्रों में लोग इसे अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन आम विषय है उत्सव को चिंतन और भविष्य के संकल्पों के साथ लपेटना। यह बिहू सप्ताह के दौरान विभिन्न परिवारों द्वारा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच किए गए पिठों के आदान प्रदान द्वारा चिन्हित है। दोस्तों, अब हम पूर्ण विवरण के साथ वर्तमान दिन के कैलेंडर की गणना के बारे में बात करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। शुरू जमाने में लोग 2 रात के बीच में आने वाले दिन को डे की तरह और 2 न्यू मून के बीच आने वाले दिन को मंथ की तरह इस्तेमाल करने का शुरू किया, जिससे हम लूनर कैलेंडर कहते हैं। अब इसके बाद उन लोगों को यह पता लगाना जरूरी था कि एक साल में कितने दिन होते हैं, ताकि आने वाले मौसम के मुताबिक अपने फसल को उगा सके। इसका हल उस जमाने के लोगों ने रात में दिखने वाले तारों को देखकर निकाला, जिससे हम सोलर कैलेंडर कहते हैं। क्योंकि हर दिन पृथ्वी की पोजीशन ऑर्बिट में चेंज होते रहते हैं, इसी कारण स्टार्स की पोजीशन भी चेंज होते रहते हैं। इससे उनके दिमाग में एक आइडिया यह आया कि किसी एक स्टार की पोजीशन को याद कर लो। जब पृथ्वी घूमकर उस स्टार की पोजीशन में आ जाए तो समझो 1 साल हो गया। अब इस सोलर सिस्टम को इजिप्ट के लोगों ने पहली बार इस्तेमाल करना शुरू किया। उस जमाने में लोगों ने शायरिया नाम के स्टार को देखा कि ये स्टार सुबह सूरज निकलने से पहले और नील नदी के पार आने से पहले देखा करता, जिससे उन्होंने साल का पहला महीना का पहला दिन बना दिया और इस तरह से उनको ये अंदाजा हो जाता कि 1 साल हो गया है। और इस तरह उन लोगों को यह पता चला कि 1 साल में 365 दिन होते हैं, जिससे उन्होंने 12 महीने में डिवाइड किया, जिससे उन्होंने 30 दिन और बचे 5 दिन साल के अंत में जोड़ दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज यह ऑब्जर्व किया कि हर 4 साल बाद शायरिया 1 दिन बाद दिखने लगा, क्योंकि हमारा साल 365 दिन नहीं बल्कि लगभग 365 दिन 6 घंटे के करीब है, जिससे उनका कैलेंडर पीछे होता चला जाता। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं किए। इसके मुताबिक हर 1460 साल के बाद शायरियस नाम के स्टार पहले महीने के पहले दिन आता। और दूसरी ओर इस्लाम लूनर कैलेंडर को फॉलो करता है, जिसमें उनके पास 1 महीने में 29.5 दिन होते हैं और 1 वर्ष में उनके पास 365 दिन होते हैं, जिसमें करीब 1 साल में 11 दिन की कमी आते और सीजन्स में बदलाव आता। इसलिए वे हर 3 साल में एक और एक्स्ट्रा महीना जोड़ते हैं, ताकि वह 16 ईयर के बराबर हो जाए। चंद्र कैलेंडर का एक उदाहरण मेसोपोटामिया, रोमन रिपब्लिक और यहूदी कैलेंडर हैं। लगभग 753 ईसा पूर्व में रोमन कैलेंडर राजा रोमियुलस द्वारा पेश किया गया था, जो लूनिसोलर कैलेंडर पर आधारित था, जो 1 वर्ष में 304 दिन और 10 महीने और 1 सप्ताह में 8 दिन हुआ करता था। महीने के पहले दिन का नाम कैलेंडर रखा गया, जिसका अर्थ है लोगों को बुलाओ, क्योंकि न्यू मून देखा है, जो बाद में अंग्रेजी में कैलेंडर बन गया। शुरू के 4 नाम रोमन के गॉड्स के नाम थे। बाकी महीने का नाम नंबर को लेकर रखा गया, जैसे कि ऑक्ट का मतलब 8 है। लेकिन यह कैलेंडर भी एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि सीजन में बदलाव आता था। करीब 713 बीसी में
दूसरे राजा नूमा पोम्पिलियस ने कैलेंडर को मॉडिफाई किया और उन्होंने महीनों के अंत में 2 महीने जनवरी और फरवरी को जोड़ा और उसने प्रत्येक महीने को ऑड नंबर से डिवाइड किया, क्योंकि उस समय ऑड नंबर्स को भाग्यशाली माना जाता था। इस कैलेंडर के अनुसार साल में 355 दिन होते थे, लेकिन यह कैलेंडर भी एक्यूरेट नहीं था। सीजन्स और मंथ्स में डिफरेंट हो जाता था, इसलिए वे फरवरी के बाद एक्स्ट्रा महीना जोड़ते थे और वह प्रत्येक वर्ष को 355, 377, 355, 378 से डिवाइड करता था, जिसका एवरेज करीब 365.25 दिन होता, जो काफी हद तक एक्यूरेट था। इसलिए लगभग 450 ईसा पूर्व में कैलेंडर प्रीस्ट के कंट्रोल में था। उन लोगों ने जनवरी और फरवरी को मंथ्स के आगे में जोड़ दिया। राजनीतिक लाभ के कारण वे कभी कभी वर्ष को छोटा करते थे और वर्षों को लंबा करते थे, जो फिर से कैलेंडर में गड़बड़ी हो गया। लगभग 45 बीसी के आसपास कैलेंडर की सारी गड़बड़ी को देखते हुए किंग जूलियस सीजर ने पहला साल को 365 डेज कर दिया, जो इजिप्शियन की कैलेंडर को देखकर बनाया गया था और कुछ इस तरह का कैलेंडर बनाया था और एक लीप ईयर 366 डेज का बनाया। वे 3 सामान्य वर्षों और एक लीप वर्ष के एक साधारण चक्र का पालन करते हैं, जिसका एवरेज वर्ष 365.25 दिन लंबा होता है। यह 365.2429 दिनों के वास्तविक सोलर वर्ष मूल्य से ज्यादा है, जिसका अर्थ है कि जूलियन कैलेंडर हर 128 वर्षों में एक दिन ज्यादा है, जो इतना सटीक नहीं है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन करेक्शन की जरूरी था, क्योंकि हमारा सोलर ईयर 365 डेज 6 आवर्स नहीं है, बल्कि 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकंड है। अगर इससे करेक्शन नहीं किया गया तो हर 128 डेज के बाद एक दिन का डिफरेंस आता, क्योंकि हर साल में 11 मिनट 14 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड किया गया था। 16 सेंचुरी तक कैलेंडर में 10 डेज का डिफरेंस आ गया था, जिसका सोल्यूशन पोप ग्रेगरी ने निकाला। सोल्यूशन निकलने के बाद डेट को अचानक 10 डेज आगे कर दिया। थर्सडे अक्टूबर 4 1582 से सीधे थर्सडे अक्टूबर 15 में बदल दिया गया। भारतीय या असमिया कैलेंडर में लगभग हर 3 साल में 19 साल में 7 बार एक लीप महीना या एक्स्ट्रा महीना जोड़ा जाता है, ताकि यह सोलर ईयर के बराबर हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि असमिया कैलेंडर एक लूनी सोलर कैलेंडर है, जो चंद्रमा चक्र और पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने में लगने वाले समय दोनों पर निर्भर करता है। असमिया कैलेंडर में एक वर्ष में 355 दिन होते हैं, जो सटीक नहीं है। इसे थोड़ा सटीक बनाने के लिए वे हर 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ते हैं, ताकि यह सोलर ईयर के बराबर हो जाए। इसलिए यदि आप एक सटीक लूनी सोलर कैलेंडर का उपयोग करते हैं, तो आप व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में लगभग 11 दिन खो देंगे। 708 अयूसी को जूलियस सीजर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जहां अयूसी का अर्थ लैटिन में है शहर की स्थापना के वर्षों से है। बाद में पोप ग्रेगरी ने डियोनीसियस एक्सीगुस से बीसी और एडी प्रणाली को अपनाया। आइए अब ग्रेगोरियन कैलेंडर की गणना को डिटेल्स में देखते हैं। इसे देखकर आप बिना देखे अगला कैलेंडर बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेगोरियन सोलर कैलेंडर में 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं, इसीलिए वो साल में 365 डेज और 6 आवर्स का समय लेता था और 11 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ देता था बाद में उसे माइनस करने के लिए। यदि एक्स्ट्रा 11 मिनट नहीं निकाले गए तो 100 वर्षों में हमारे दिन 18 घंटे आगे होंगे। 4 वर्षों में हमारे पास एक लीप वर्ष होता है, जिसका अर्थ है एक दिन और जोड़ना, ताकि हर साल के सभी 6 घंटे हम 24 घंटे के रूप में एक बार में ही 4 वर्षों में जोड़ सकें। आइए
वर्ष 1 ईस्वी से 4 ईस्वी तक का उदाहरण लेते हैं। 1 ईस्वी में हमारे पास 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, इसलिए हम इसे हर साल से 6 घंटे लेते हैं और इसे हर 4 साल में एक बार में ही लीप वर्ष या एक दिन ज्यादा के रूप में जोड़ते हैं। इसके वजह से हम लोग हर 100 साल में एक दिन कम कर देते हैं और हर 400 साल में एक दिन ज्यादा फरवरी महीने में जोड़ते हैं, ताकि हम लोगों का कैलेंडर हर साल एक्यूरेट रहे। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। 1600 में फरवरी महीने में 29 डेज होता है, 1601 में 28 डेज होता है, 1602 में 28 डेज होता है, 1603 में 28 डेज होता है, 1604 में 29 डेज होता है। ठीक इसी तरह 1696 में 29 डेज होता है, 1697 में 28 डेज होता है, 1698 में 28 डेज होता है, 1699 में 28 डेज होता है। फर्स्ट वाले के मुताबिक 1700 में भी फरवरी महीने में 29 डेज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 28 डेज होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि हर 100 साल में एक दिन हम कम कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को 11 एक्स्ट्रा मिनट को माइनस करना पड़ता है, जो 100 साल में 18 घंटे होते हैं। हम लोगों को जो हर साल के 6 घंटे को मिलाकर 4 साल के 24 घंटे मिलते हैं, हम इस 24 घंटे को हर 100 साल में 18 घंटे से माइनस कर देते हैं। जो हमें हर 100 साल में से 6 घंटे मिलते हैं, हम इसे हर 400 साल में एक दिन के हिसाब से एक साल में जोड़ देते हैं। इसे ही लीप ईयर कहते हैं। आइए हम और डिटेल्स में जानने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि फरवरी 2000 में लीप ईयर है, 2100 में लीप ईयर नहीं है। ठीक उसी तरह 2200 में लीप ईयर नहीं है, 2300 में लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2400 में लीप ईयर है। Now let's see how to recognize a leap year with a simple formula. आइए देखते हैं कि लीप ईयर को कैसे पहचाने एक सिंपल फॉर्मूला के साथ। अगर लास्ट में 2 जीरो है तो एक बार 100 से डिवाइड करना और एक बार 400 से डिवाइड करना। अगर दोनों दशमलव में नहीं आए तो वो लीप ईयर है। अगर दोनों में से एक दशमलव में आए तो वो लीप ईयर नहीं है। अगर लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो 4 से डिवाइड करें। अगर 4 से डिवाइड करने पर दशमलव नहीं आए तो वो लीप ईयर है। अगर 4 से डिवाइड करने पर दशमलव आए तो वो लीप ईयर नहीं है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।